नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूँ जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय प्रकाश सिंह। तो आप देख सकते हैं कि ये पैनल जो है एक बार फिर आपके सामने है और ये पैनल आपको जानकारी देने जा रहा है कि जो ग्राम वार जो आरक्षण की प्रधान पद पे जो तैयारी हुई है वो जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। तो आरक्षण सूची को सबसे पहले आई इंडिया ने आप तक पहुंचाने के लिए पूरा ये पैनल बिठाया हुआ है। तो बारी है, इस बार हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो रेउसा ब्लॉक की जानकारी और वहाँ की जो ग्राम पंचायत 98 हैं, एक एक ग्राम पंचायत में कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है ये जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ की एक बार कितनी सीटें किस वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं इस जानकारी को आपको देते हैं। तो यहाँ पर 14 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई हैं, 8 सीटें अनुसूचित जाति महिला के लिए, 17 सीटें ओबीसी के लिए और 9 सीटें ओबीसी महिला के लिए। सामान्य वर्ग की अगर बात करें तो 34 सीटें सामान्य वर्ग के लिए और सामान्य वर्ग की महिला के लिए 16 सीटें। अब हम चलेंगे ग्रामवार आरक्षण की स्थिति को जानने के लिए। तो शुरुआत करेंगे जयंत श्रीवास्तव से और 10 ग्राम पंचायतों का जल्दी से हाल जानेंगे। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत रेउसा की है अज्जयपुर, ये सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। अस्कोहा है, ये भी सामान्य वर्ग को गई है। अमलौरा अनुसूचित जात महिला, असहीपुर अनुसूचित जात महिला, बैंस होलिया ये भी अनुसूचित ये गई है ओबीसी महिला के खाते में। बजहा सामान्य वर्ग को गई है। मैया है ओबीसी के खाते में गई है। बम्भौरा अनुसूचित जात, बरा सामान्य वर्ग, बरई। एक मिनट में एक संशोधन कर दूं, पहला था बम्भिया ये ओबीसी, बम्भनावा, हाँ, बम्भनावा जो है ये गया हुआ है अनुसूचित जाति के लिए। जी जी। और बरा है जो है ग्राम पंचायत ये सामान्य वर्ग को गई है। बरई डी है सामान्य वर्ग को गई है। ये बरई डी नहीं, बढ़ई डी, अच्छा, बढ़ई डी जो है वो सामान्य वर्ग के लिए गई है। तो इस तरीके से 10 ग्राम पंचायतों का हाल जयंत श्रीवास्तव ने बताया। उदय प्रकाश सिंह 10 ग्राम पंचायतों के आरक्षण की स्थिति से दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। रेउसा ब्लॉक की अगली ग्राम पंचायत है बरी। ये सीट गई है सामान्य वर्ग के खाते में। बरी के बाद आता है बरोरा, ये गई है अनपिछड़ा वर्ग खाते में। बसंतापुर अनुसूचित जात महिला, विजयहेड़ा अनपिछड़ा वर्ग, बेलौता सामान्य, बेलहा दरियाना ये गई है अनपिछड़ा वर्ग खाते में। बेजवारी ये गई है अनुसूचित जात के खाते में। भदेवा ये भी अनुसूचित जात है। भदमरा ये भी अनुसूचित जात के खाते में गई है। इसके बाद आता है भरथा, ये अनुसूचित जात महिला के खाते में गई है। तो भरथा जो है अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुई है। तो 20 ग्राम पंचायतों का हाल आरक्षण का जानने के बाद अब हम फिर 10 ग्राम पंचायतों का हाल जानने के लिए चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास। ये यहाँ की ग्राम पंचायत है भौली, ये अनुसूचित जात महिला को आरक्षित की गई है। भिटौली है सामान्य वर्ग को। भिथना कला है ओबीसी के को आरक्षित की गई है। भिटमना फर है ये महिला के कोटे में। चहलहारी है ये अनुसूचित जात महिला के चलहारी है ओबीसी महिला के खाते में। चंद्रसेनी महिला को कोटे में रखी गई है, सामान्य वर्ग की महिला। हाँ, सामान्य वर्ग के कोले। चौसा अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षित की गई है। ढलिया है पिछड़ा वर्ग महिला के लिए। दलपतपुर है सामान्य वर्ग के लिए। धेनुआ है महिला को आरक्षित की गई है। तो धेनुआ जो है सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हुई है। इस तरीके से अब तक 30 ग्राम पंचायतों का हाल ये रेउसा ब्लॉक की आप तक पहुंचाया हमने। अब हम फिर चलेंगे 10 और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की स्थिति को जानने के लिए उदय प्रकाश सिंह के पास। अगली ग्राम पंचायत है डूला मऊ। ये सीट गई है सामान्य वर्ग के खाते में। ग्वारी ये भी सामान्य वर्ग के खाते में गई है। घिहौड़ा ये सामान्य महिला। गोलोक कोडर सामान्य। गोविंदापुर सामान्य महिला। गुड़रवा देवरिया सामान्य महिला। गुरगुजपुर ये भी सामान्य के खाते में गई है। हरिहरपुर नेवादा ये भी सामान्य के खाते में गई है। हुसैनपुर खानी भी सामान्य है। इरापुर सुतौली ये गई है अनपिछड़ा वर्ग के खाते में। तो इरापुर सुतौली ओबीसी के खाते में गई है, ये जानकारी उदय प्रकाश ने दी। अब हम फिर चलेंगे जयंत के पास और जानेंगे 10 और ग्राम पंचायतों का हाल। यहाँ की ग्राम पंचायत इटौरी है महिला के खाते में। ईटगांव अनुसूचित जात महिला। जगदीशपुर हजरिया ये अनुसूचित जात के गई है। जालिम नगर सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। जमौली ये भी सामान्य वर्ग के कोटे में गई है।
जटपुरवा ये भी सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। कनकारी है ये महिला को आरक्षित की गई है। करसा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। काशीपुर ओबीसी के कोटे में गई है। कटरा सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। तो इस तरीके से आपने 50 ग्राम पंचायतों का हाल बता दिया है, ये रेउसा ब्लॉक की, और यहाँ पर बताया कि किस वर्ग के लिए कौन सी सीट आरक्षित हुई है। खासकर प्रधान पद के लिए बात हो रही है, चूँकि प्रधान पद को लेकर ज़्यादा मारामारी है। और यहाँ पर सीतापुर में अगर बात करें 19 विकास खंडों में तो 1599 पदों पर इस बार चुनाव होगा। परसीमन में 2 सीटें कम हो गई हैं। तो हम और यानी कि आई इंडिया की पूरी टीम प्रधान पद के आरक्षण की जो जानकारी है वो सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय ढंग से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अब हम फिर चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास और जानेंगे 10 और ग्राम पंचायतों का हाल। अगली ग्राम पंचायत है खानुआपुर, ये गई है सामान्य वर्ग के खाते में। खरहरा ये गई है अनुसूचित जाति महिला के खाते में। खेरौहा सामान्य वर्ग। खुरवलिया अनपिछड़ा वर्ग। कोडरी अनुसूचित जाति। कोड़वा धमधमपुर अनपिछड़ा वर्ग। कुलिया छड़िया ये गई है सामान्य महिला के खाते में। लडिलापुर अनुसूचित जाति। लखनी जैदपुर अनपिछड़ा वर्ग महिला। और लालपुर गई है सामान्य महिला के खाते में। तो लालपुर गई है सामान्य महिला के खाते में। इस तरीके से अब तक हम जो हाल बता चुके हैं 60 ग्राम पंचायतों का। फिर हम 10 ग्राम पंचायतों का और हाल ले लेते हैं जैन श्रीवास्तव से। लौकी नेवादा है या ओबीसी के खाते में गई है। महेशपुर सामान्य वर्ग को गई है। मल्लापुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। मानपुर जो है सामान्य वर्ग के कोटे में। मेवढ़ी सेल्वा है ये सामान्य वर्ग के कोटे में। मेवढ़ी छोलहा ये भी सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। मोहाला है ये अनुसूचित जाति को मोहाला वो भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। मुजैना है पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की गई है। नगरौली है महिला को आरक्षित की गई है। नकहा कनौरा ये अनुसूचित जाति महिला को आरक्षित की गई है। तो नकहा कनौरा जो है ये अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित की गई है, जानकारी दी आपने। अब हम फिर चलेंगे 10 और ग्राम पंचायतों का हाल जानने के लिए उदय प्रकाश सिंह के पास। नसीरपुर देवरिया ये सीट गई है अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में। परसिया अन्य पिछड़ा वर्ग। पुरैनी बोहरा सामान्य महिला। राजापुर कला अनुसूचित जाति। राजपुर केवटाना सामान्य। रामीपुर गुड़वा ये भी सामान्य है। रमुआपुर कालिका सिंह अन्य पिछड़ा वर्ग। रंडा कोडर सामान्य महिला। रंगवा अन्य पिछड़ा वर्ग। और रसूलपुर गई है सामान्य महिला के खाते में। तो रसूलपुर गई है सामान्य महिला के वर्ग के खाते में, ये जानकारी हमको मिली। अब हम फिर चलेंगे, अब तक 80 ग्राम पंचायतों का हाल रेउसा ब्लॉक की आपको बता चुके हैं कि किस वर्ग के लिए कौन सी सीट आरक्षित हुई है। अब हम फिर 10 ग्राम पंचायतों का हाल जैन श्रीवास्तव से जानते हैं। रेउसा जो है ओबीसी को आरक्षित की गई है। सालपुर है महिला के कोटे में गई है। सरैया भटपुरवा है ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। सरैया छतौना है ये महिला को आरक्षित की गई है। सेवता है ये ओबीसी महिला को आरक्षित की गई है। शंकरपुर झिसनी जो है सामान्य वर्ग को। सिकोहा है ओबीसी महिला को। और सिरसा अनुसूचित जाति को। शिवपुरी है जो है ओबीसी महिला को आरक्षित की गई है। सीपतपुर जो है ये सामान्य वर्ग के कोटे में रखी गई है। तो रेउसा ब्लॉक के सीपतपुर जो है ये सामान्य वर्ग के कोटे में रखी गई है, ये जानकारी दी जयंत ने। आपको ये भी बता दें इन्होंने शंकरपुर झिसनी गांव का भी इसमें जिक्र किया है। शंकरपुर झिसनी 15 साल पहले उस समय सुर्खियों में आया था जब एक साथ 15 लोगों के हत्या कर दी गई थी। तो अब शंकरपुर झिसनी में शांति है और जो दोषी लोग थे उनको सज़ा भी मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था, ग्राम पंचायतों का जब हम हाल बता रहे थे तो वो ग्राम पंचायत जहाँ पर 15 एक साथ हत्याएँ हुई हों तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बनी होगी। अब हम फिर चलेंगे 10 और ग्राम पंचायतों का हाल जानने उदय प्रकाश सिंह के पास। अगली ग्राम पंचायत है सिसैया दरियाना, ये सीट गई है सामान्य वर्ग के खाते में। सुजातपुर सामान्य। सुकेठा अनुसूचित जाति। सुपौली अनुसूचित जाति। ताहपुर अनपिछड़ा वर्ग। और तरसेवरा भी अनपिछड़ा वर्ग के खाते में गई है। थान गांव गई है सामान्य के खाते में। और थौरा भी सामान्य के खाते में गई। तो इस तरीके से रेउसा ब्लॉक की जो 98 ग्राम पंचायतें थीं वहाँ की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो आरक्षण की स्थिति बनी है, पैनल ने पूरी जानकारी अपने दर्शकों को दे दी है कि कौन से वर्ग के लिए कौन सी ग्राम पंचायत इस बार आरक्षित हुई है। तो
इस जानकारी के बाद अब हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर और रेउसा ब्लॉक में हमारे 3 संवाददाता हैं। रेउसा ब्लॉक से अम्बरीश मिश्रा, थान गांव से अरुण सिंह और सेवता से सुशील यादव, जिनसे हम जानेंगे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कि आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद भावी जो प्रधान प्रत्याशी हैं वो वहाँ पर क्या क्या गुल खिला रहे हैं, कैसे कैसे मतदाताओं को रिझा रहे हैं। तो ये जानकारी हम लेंगे अपने संवाददाताओं से। तो इस तरह पंचायत से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। रेउसा ब्लॉक के आरक्षण की स्थिति जयंत श्रीवास्तव और उदय प्रताप सिंह के साथ बताने के बाद अब हम चल रहे हैं रेउसा ब्लॉक से ग्राउंड जीरो की जानकारी जुटाने। और ग्राउंड जीरो की जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेउसा ब्लॉक के संवाददाता अम्बरीश मिश्रा और थान गांव संवाददाता अरुण सिंह, इसके अलावा सेवता से सुशील यादव। तो ये टीम हमारी पूरी कवर करती है रेउसा ब्लॉक को और यहाँ से हम ग्राउंड जीरो से जानकारी करेंगे कि अब प्रधान चुनाव को लेकर गांव में क्या माहौल है और जानेंगे वहां का हाल। और सबसे पहले आई इंडिया आपको पहुंचाएगा। तो शुरुआत करेंगे हम अम्बरीश मिश्रा से और जानेंगे कि इस ब्लॉक में कितनी ग्राम पंचायतें हैं और वहां का क्या हाल है। जी भैया, हमारे रेउसा ब्लॉक में 98 ग्राम पंचायतें, 7 जिला पंचायत हैं, जिनमें कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें दशकों से कोई भी आरक्षण नहीं रहा, सामान्य ही रहीं। लगभग 2 दर्जन ग्राम पंचायतें हैं जो अब आरक्षित हो गई हैं। वहाँ अब ऐसा माहौल बन गया है कि जो लोग कभी वोट दिया करते थे, आज वो खुद प्रत्याशी बनने की तैयारी में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि अब किल हमारी सरकार, हमको मौका दीजिए। हमारे रेउसा को ही ले लीजिए, जो 2 दशकों से केवल स्वर्गवासी हमारे ध्यानी जी थे, अब बद्री प्रसाद शुक्ला जी वर्तमान में हैं और बिहारी पोरवाल, 3 लोगों के बीच ही उनकी सरकारें बनती रहीं। लेकिन अब वहाँ से नए चेहरे आ रहे हैं, जो विजय भार्गव पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, दीपक चौधरी हैं, एक नया नाम दिनेश भार्गव करके आ रहा है, कुछ लोग और भी आए हैं जो व्यवसायी थे। वो लोग अब अपनी सरकार बनाने के लोगों से मिल रहे हैं। उनका मानना है कि अभी तक हमने लोगों को दिया, अब हम खुद लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक छोटी राजनीति से बड़ी राजनीति भी होती है। लोग प्रधानी से विधायक के करीबी बनते हैं और धीरे धीरे और आगे तक जाना चाहते हैं। लोग पैसा भी कमाते हैं, सम्मान भी मिलता है, तो लोग तैयारियां कर रहे हैं। गांव में कहा जाता है कि थाना अस्पताल हिट तो चुनाव फिट, या उनकी ये भी कहना है कि राजनीति का शुरुआत थाना और अस्पताल से होती है। रेउसा मुख्यालय थाना और अस्पताल दोनों है, वहाँ के लोग पूरी तरीके से थाने में जुड़े हैं, विधायक से सहयोग ले रहे हैं, पहले के जो साहब थे उनसे भी मिल रहे हैं, आने वाले साहबों से भी वो अपनी बात कह रहे हैं। ऐसे लोग पूरी तैयारी से हैं और चुनाव के लिए बहुत ज़ोर से तैयार हैं। रात को पुराने लोगों से मिलते हैं, दिन में नए लोगों से मिलते हैं, ये भी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, अगर वो नहीं मिलेगा तब भी आपके साथ हैं। पूरी तरीके से हमारा गांव चुनावी माहौल में है, लेकिन रंग अभी नहीं आया है जो होली से आएगा। होलियों के बाद वो चुनावी रंग में भी रंग जाएंगे और हर रोज़ कुछ नया करके दिखाएंगे जिससे लोग उन्हें वोट दे सकें। तो इस बार जो गांव की सरकार बन रही है उसमें खास बात यह है कि फगुआ का रंग तो आपको देखने को मिलेगा ही और चुनावी रंग भी इस बार चढ़ेगा लोगों के, जैसा कि अम्बरीश मिश्रा ने बताया। अब हम चलेंगे थान गांव के संवाददाता हैं अरुण सिंह, उनसे जानेंगे कि वो ग्राउंड जीरो से क्या जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आरक्षण मतलब साफ हो गया है, तो जिनको लड़ना है वो अपने सब दांव पत्ते खोलने लगे हैं। जो बड़े वोटर हैं उनसे मिलने लगे हैं, उनको अस्पताल ले जाना है, उनकी दवाई कराना है, या उनका साप्ताहिक बाज़ारों में भीड़ लगने लगी है। तो सब साम दाम दंड भेद से अपने वो मतदाताओं को अपने बस में करने में लगे हुए हैं। जो प्रधान प्रत्याशी है उनका जो मेन फोकस है, जो बड़े मतदाता जो परिवार हैं जिनमें ज़्यादा वोटें होती हैं, वहाँ पर उनका फोकस है। वो अपने तरह मतलब किसी तरह उनको अपने में मिलाना चाह रहे हैं। और जो मतदाता भी हैं वो भी अपने अपने प्रधान प्रत्याशियों की तरफ से हार जीत का लगाने का पैसा भी लगा रहे हैं, दांव भी लगा रहे हैं। दारू का दौर चल रहा है, मुर्गे का दौर चल रहा है, जो साप्ताहिक बाज़ारें हैं उसमें रौनक बढ़ गई हैं। तो माहौल जो है वो चुनाव का बिल्कुल रंग पे आ गया है। अपने अपने जैसा कि जान रहे हैं कि लोग समय कम मिलेगा, तो अपने अपने हर दांव अपना प्रत्याशी लगाने में
जी जान से जुटा हुआ है। तो इस तरीके का माहौल बताया कि कैसा माहौल बदल चुका है गांव का, क्या बाजार का हाल है, क्या गांव का हाल है, इसको अरुण सिंह ने बखूबी बताया। और अब हम चलेंगे सेवता के संवाददाता हैं सुशील यादव, उनसे जानेंगे कि जो ग्राम प्रधान का चुनाव है अब तो काफ़ी कुछ स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, कौन लड़ पाएगा कौन नहीं लड़ पाएगा। इसके बाद अगर गांव की स्थिति वो देखते हैं तो कैसी देखते हैं? ग्रामीण अंचलों में गांव की सरकार बनने जा रही है। जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने अपने गोटी जहां बिछने वाली है वो बिछा रहे हैं, लेकिन साथ में ये देखने को मिल रहा है कि जो अपना युवा मतदाता है वो एक ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहता है जो गांव का विकास करे। जो हालांकि सभी साम दाम दंड भेद का सिस्टम अपना लागू कर रहे हैं सभी प्रत्याशी, लेकिन युवा मतदाता जो है एक ऐसा प्रधान चुनना चाहता है जो कि विकास करने वाला हो। और जितने भी प्रत्याशी हैं अपने को एक पारिवारिक दृष्टि से में शामिल करना चाहते हैं। इतने दिन भले वो न दिखे हों, लेकिन इस समय वो सुख दुख में शामिल होकर के अपना पारिवारिक रूप दे करके शतरंज की गोटी जैसा एक खेल बिछा रहे हैं। तो जिन्होंने कभी नहीं लिया हाल वो पूछने लगे सुख दुख का हाल। ये गांव की बयार ऐसी चल रही है इस समय, चूंकि प्रधान पद का चुनाव क्लियर है कि आरक्षण व्यवस्था सामने आने के बाद अब चुनाव होना है, कौन लड़ पाएगा कौन नहीं लड़ पाएगा। हम जल्दी से फिर एक बार चलेंगे अमरीश मिश्रा के पास और जानेंगे कि जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना जा रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या जतन करने लगे हैं। जी, जैसे कुछ लोग प्रधान पद के नए प्रत्याशी हुए हैं, वैसे जो लोग पहले प्रत्याशी थे वो अब जिला पंचायत की तैयारियां कर रहे हैं। दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों लोग अपने तरीके से लोगों से मिल रहे हैं। वो जातिगत समीकरण भी साधने में तैयारी कर रहे हैं। जिनकी बिरादरी से वो खुद हैं उनसे तो अपना समझ ही रहे हैं, साथ में वो ये भी सोच रहे हैं कि पंडित जी, शुक्ला जी, अन्य लोगों को भी हम कैसे अपने साथ ला सकते हैं। तो वो धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहे हैं। साथ में वो मदरसे में चंदा देने के साथ साथ जहाँ भी उनको जो मौका मिल रहा है उसमें हाँ और हाँ हजूरी कर रहे हैं। हाँ हजूरी के साथ वो अपने चुनाव की शुरुआत कर चुके हैं। आगे वो कैसा किसके साथ करेंगे ये तो समय बताएगा। लोग जान भी रहे हैं कि हाँ हजूरी कर रहे हैं, आगे कितने पहले भी आजमाए जा चुके हैं और आगे और को भी प्रत्याशियों को आजमाएगी। वोट देकर जनता फिर से नए लोग तो चुनेगी, साथ में फिर एक बार वो अपने किए हुए वादों को पूरा कराने की भी उम्मीद रखती है। तो हाँ हजूरी करने लगे हैं जो लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो प्रधान का ही नहीं, जिला पंचायत की भी तैयारी कर रहे हैं। सभी जातियों को साधने का हर स्तर से जतन कर रहे हैं। अरुण सिंह से जानेंगे कि उनके इलाके में किस तरीके से लोग जो भावी प्रत्याशी हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, जो प्रत्याशी हैं वो अपना अपना पूरा इंतजाम कर रहे हैं कि कैसे हम वोटों को अपनी तरफ बढ़ाएं। जो बड़े वोट वाले परिवार हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में वो लगे हैं। छोटी जो वोट हैं उनको डाइवर्जित कर रहे हैं, मतलब डाइवर्जन कर रहे हैं। अगर जो हमको नहीं मिल रहा है तो वो ऐसा कर रहे हैं कि हम कोई प्रत्याशी ऐसा खड़ा कर दें जो वोटों को विभाजित कर दे। तो मतलब वो किसी न तरीके से अपनी वो बना रहे हैं गणित कि हमारे वोट जो हो ज़्यादा हो जाएं, और मतलब पुलिस के साथ बैठ रहे हैं और उनसे साठगांठ रख रहे हैं। ये सब चल रहा है गांव में। जैसे इस समय गन्ने की बुआई चल रही है तो गन्ने की बुआई गन्ने बीज का पैसा दे दिया और बुआई दे दी, ये सब चल रहा है। जो कभी नहीं दिखाई दिए हैं वो बराबर क्षेत्र में जनता में लगे हुए हैं 24 घंटे, दिन या रात वो अपने मतदाताओं के साथ में हैं। तो साम दाम दंड भेद ये भी शुरू हो गया है गांव की सरकार में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव की सरकार बनाने के लिए जब ये सब अपनाया जा रहा है तो फिर विधायक और सांसद अगर ऐसा करते हैं तो सवाल तो उठते ही हैं। लेकिन जब ग्राउंड जीरो से ऐसा चल रहा है, निचले स्तर से ऐसा चल रहा है, तो ऊपर तक तो ये कहानी जाएगी ही और जाती ही है। अब हम चलेंगे सेवता के इलाके का हाल जानेंगे सुशील यादव से कि फिलहाल जैसा कि इन्होंने बताया क्या क्या हो रहा है, उनके इलाके में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या क्या करने लगे हैं। विकास क्षेत्र रेउसा की जो सबसे बड़ी ग्राम सभा
सेवता मानी जाती है, वहाँ पर तो नंबर 1 पर जातिगत समीकरण लोग बिठा रहे हैं। दूसरी तरफ सेवता जैसे कस्बे में एक सिस्टम और चल रहा है कि कस्बा बनाम मजरे की खाई खोद रहे हैं कि वो तो मतलब मजरे के प्रधान हो जाएंगे, ये कस्बे के प्रधान हो जाएंगे, ये भी लोग सिस्टम बना रहे हैं। और मतलब हर तरह की शतरंज की गोटी मतलब बचाने और छुड़ाने की भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई तो पकड़वाता है, कोई छुड़ाता है, ये सब किया जाता है। और हर सुख दुख में भागी रहने का भी मतलब प्रयास कर रहे हैं, अपने को भाई पिता मनवाने का हर सही प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मतलब देखने को मिल रहा है। और शाम होते ही मतलब हर जगह हर प्रत्याशी अपनी एक सूची तैयार किए हुए है कि हमको यहाँ मीटिंग करनी है, यहाँ बैठक करनी है, किस किस हिसाब से अपने पाले में व्यक्ति को मतदाता को अपने पाले में लेना है। तो मजरा बनाम ग्राम का भी चुनाव होने लगा है कि छोटे जगह का आदमी लड़ने जा रहा है, वो न जीत पाए, ये तैयारी भी हो रही है और ये बातें भी निकल करके सामने आ रही हैं। तो हमने आपको हाल बताया रेउसा ब्लॉक का, और रेउसा ब्लॉक का ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई और यहाँ के आरक्षण व्यवस्था को आप तक पहुँचाया। तो आप पंचायत चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए आई इंडिया देखें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।